Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर्स की पोस्टिंग को लेकर संसद में एक ऐसा डेटा शेयर किया है जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। राहुल गांधी ने भी इस पर कटाक्ष किया है, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें ये डेटा क्या इंगित करता है। ये डेटा दरअसल बताता है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी और एसटी कैटेगरीज के तहत प्रोफेसर्स के लिए स्वीकृत 80% से ज्यादा पद खाली हैं, यानी 80% से ज्यादा पद भरे ही नहीं गए हैं और इस सैंक्शन पोस्ट की यहां पर बात हो रही है। इसी को राहुल गांधी ने कहा कि ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। ये डेटा आपको विस्तार से बताएं, इससे पहले आपको बता देते हैं राहुल गांधी क्यों इस पर कटाक्ष कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों में बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदाय की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एनएफएस यानी नॉट फाउंड सूटेबल के नाम पर हजारों योग्य एससी, एसटी, ओबीसी उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है, सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं, बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। दरअसल संसद में सवाल पूछा था आरजेडी एमपी मनोज झा ने। मनोज झा के सवाल के जवाब में जवाब दिया गया केंद्रीय शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार की तरफ से। सवाल पूछा गया था मनोज झा की तरफ से कि पिछले 5 सालों में सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के कुल स्वीकृत और भरे हुए पदों के बारे में जानकारी दीजिए। तो इस पर सरकार ने जो कैटेगरी वाइज जानकारी दी वो आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहले ओबीसी कैटेगरी के तहत प्रोफेसर्स की भर्ती की अपॉइंटमेंट की बात कर लेते हैं। ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत प्रोफेसर्स के लिए स्वीकृत किए गए 423 पद, लेकिन उसमें से केवल 84 ही भरे गए हैं। इसके साथ ही एसटी कैटेगरी के लिए 144 में से 24 पद ही भरे गए हैं, यानी आप ये मानिए कि 83% पद खाली हैं, अभी भरे ही नहीं गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी में प्रोफेसर्स के 308 में से केवल 111 पद भरे गए हैं, मतलब ये कि 64% प्रोफेसर्स के पद अभी भी खाली हैं। इसके अलावा अगर जनरल कैटेगरी की बात कर ले तो बेहतर आंकड़ा आपको जनरल कैटेगरी में नजर आएगा, जिसमें ज्यादा बाकी कैटेगरी से ज्यादा आपको प्रोफेसर्स नजर आएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए स्वीकृत किए गए 1538 पद, जिसमें से 935 पद भरे गए, यानी ये कि 39% पद अभी खाली हैं। आपको बता दें भारत में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और ये पूरी तरह से सेंट्रली फंडेड होते हैं, यानी कि इनका पूरा काम लेखा जोखा जो है वो सरकार देखती है। तो सरकार ने जो आंकड़ा प्रोफेसर्स को लेके दिया वो आपने सुना। एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स का भी आंकड़ा देख लीजिए। एसटी कैटेगरी की बात कर ले तो 307 स्वीकृत पदों में से 108 पद पर भर्ती हुई, भरे गए। वहीं ओबीसी कैटेगरी की बात कर ले तो 883 में से केवल 275 पद ही भरे गए, यानी ये कि एसोसिएट प्रोफेसर्स के 632 स्वीकृत पदों में से केवल 308 पद भरे गए हैं। वहीं आप जनरल कैटेगरी की बात करें तो एसोसिएट प्रोफेसर्स के 3013 पदों में से 2533 पद भरे हुए हैं, यानी ये कि 16% अभी भी खाली है। लेकिन आपको स्थिति जनरल कैटेगरी में बेहतर नजर आएगी। अपॉइंटमेंट के मामले में ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में वैसी बराबर की अपॉइंटमेंट होती हुई, भर्ती होती हुई नजर नहीं आ रही। सहायक प्रोफेसर की बात कर लें, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर रिक्तियां सबसे कम पाई गई।
ओबीसी में 2382 पदों में से 1838 भरे गए, एसटी में 704 पदों में से 595 भरे गए और एसटी में 1370 स्वीकृत पदों में से 1180 पद ही भरे गए। जनरल कैटेगरी में 6285 स्वीकृत पदों में से 5786 पद भरे गए। इसी आंकड़े को राहुल गांधी बहुजनों की हकमारी कह रहे हैं। खैर, आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।